Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Hello and welcome everyone to the World of Divine Vastu with Rewa Kumar on Radio Zindi's Facebook page live. You can also listen to Radio Zindi at 5:40 a.m. New York, New Jersey and Connecticut, 96.7 FM on Edison, New Jersey and 1310 a.m. in New Jersey. रेवा जी कैसी हैं आप? जय माता दी। जय माता दी सुनीता और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप सबको भी जय माता दी, नमस्कार जी। हमें बहुत खुशी है कि रेवा जी हमारे साथ जुड़ती हैं, हर गुरुवार को लेकर आती हैं अपनी वास्तु की जो नॉलेज है, ये 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं, आप जानते हैं लिसनर्स। एंड इफ यू नीड एनी गाइडेंस, एनी असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु, देन यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद रेवा जी एट दिस नंबर 510-868-3338. That number again is 510-868-3338. You can also visit her website, that is worldofdivinevastu.com. Well, हमेशा की तरह हम आपके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं। लिस्टर्स, व्यूअर्स, आप सुनेंगे इस टॉपिक को तो आपको भी बड़ा मजा आएगा। सुपरस्टिशन aside, what happens if any structure, building or dwelling is not built up according to वास्तु principles? तो हमेशा कई बार ऐसा होता है रेवा जी के सभी को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये सब तो सुपरस्टिशन है, कि ये इस दिशा में नहीं हुआ या ये ऐसे रख दिया, ये तो सारा सुपरस्टिशन है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू द एक्सपर्ट अबाउट दिस। सुनीता, बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक लिया, क्योंकि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मोस्टली कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल एक सुपरस्टिशन है जिसको लोग नहीं मानते। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि दिस इज एन इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस। इट इज, इसका अगर ओरिजिन देखें तो इट्स एन इंडियन, यस इट इज ट्रू, जिसके बीच में कहीं पे भी कोई आर्ग्यू या कोई इसके ऊपर में डिबेट नहीं कर सकता। लेकिन नाउ इट इज हैज स्प्रेडेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड वाइड ये आज चल रही है और हर कोई इसको फॉलो करता है, बिकॉज दिस इज ए साइंस। साइंस मीन्स क्या होता है कि जो हम लोग थ्योरीज में पढ़ते हैं और जब हम उस पर प्रैक्टिकल करते हैं तो वही हमारी साइंस होती है। ठीक है, ये है, क्योंकि किसी चीज को भी अगर आप चाहे डॉक्टर्स बनते हैं, मेडिसिन है, कुछ सब साइंस है, ये विज्ञान है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज हम लोग जूम पे हैं, इस इतने टाइम पीरियड से निकल कर आ रहे हैं, हम लोग जूम पे हैं, तो क्यों, दिस इज ऑल्सो ए काफी, ये भी एक साइंस ही है, पार्ट ऑफ साइंस आप कह सकते हैं इसको, कि इतनी तरक्की हुई और किस तरीके से ये सारा बना कि हम लोग एक दूसरे से आज इतनी बात कर लेते हैं जहां कभी कभी सोचा भी नहीं था। तो उसी तरह से ये बात सही है कि ये एक किताबों में से निकला, पढ़ा, उस समय भी लोग मानते थे और आज इसको साइंस बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि ये एक आर्ट ऑफ बिल्टअप है, आप आर्ट ऑफ हेरिटेज है। ये आज आपको उस चीज को बनाने की जगह एक आर्किटेक्चर साइंस पे, आर्किटेक्ट्स भी साइंस को मानने शुरू हो गए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इस टॉपिक के ऊपर में दूसरी तरफ से सुनीता आप ही के साथ में बात कर रही थी, क्योंकि बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। हम इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? कभी भी मॉर्निंग में आप देखो कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी स्पीड के साथ में सन के चारों तरफ रोटेट करती है। जब सन के चारों तरफ रोटेट करती है, जो जैसे जैसे वो मूवमेंट होती है, उसी डायरेक्शंस के साथ में ही इन्हीं एलिमेंट्स की, इन्हीं एनर्जी के साथ में जुड़े हुए हैं।
अगर आप मॉर्निंग का टाइम देखें, कई बार लोग कहते हैं कि जो सनराइज होता है, अगर आप 8 बजे सोकर उठे हैं, आपको सामने अगर सन की पोजीशन दिखाई दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 8 बजे सनराइज हुआ। सन जब हमारे को विजिबल होता है, जब उसकी पीली पीली रोशनी, उसकी किरणें हमारे पास में आती है, तो हम कहते हैं सनराइज हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा 4 AM इज अ टाइम जिसको देखते हैं कि वो पोजीशन चेंज होती है, वो होती है नॉर्थ ईस्ट से। वहां से हमें लाइट मिलती है, वहां से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, वहां से हमारे को एक ऐसी पावर मिलती है कि जो हमारे को उठने की हिम्मत देती है। वही पोजीशन 4 to 6 के बाद में जब ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से वो ट्रेवल करके ईस्ट की तरफ आती है, जिसको हम कहते हैं कि 6 AM से लेके 6-7 AM के बीच में हम सनलाइट की एनर्जी देखते हैं, जो हमारे को ड्राइविंग फोर्स देती है, जो हमें सोलर एनर्जी देती है। वही सोलर एनर्जी, अब आप जब मॉर्निंग की सोलर एनर्जी को देखिए, वो कितनी शांत होती है, क्योंकि अभी सनराइज कर रहा है। वो बहुत हमारे को कामनेस देती है, वो हमारे को एक इंस्पायर करती है। वो आपको वही एनर्जी जब हमारी चलती है और ईस्ट की तरफ से चलते हुए जिस समय वो साउथ ईस्ट की तरफ पहुंचती है, तो दैट इज अ 12 PM। 12 PM से 3 PM तक वो साउथ ईस्ट से साउथ में एनर्जी रहती है, जिसको हम लोग फायर एनर्जी के साथ में रिलेट करते हैं। वहां पर हम उसको मैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे को एक ड्राइविंग फोर्स के साथ साथ में वो हमारे को और भी काम करने की हिम्मत देती है। Then after 3 PM it comes towards south से जब चलती है ट्रैवल होके साउथ वेस्ट की तरफ में आती है, दैट इज बिटवीन 3 to 5 PM, जिसमें हम लोग एक थकान की तरफ आ जाते हैं, रिटायरिंग एनर्जी में आते हैं। एंड आफ्टर 5 PM इट कम्स टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सन सेटिंग एनर्जी है, व्हेन वी वांट कि अब हमारे को थक गए हैं, अब हमें रेस्ट चाहिए, हमें ब्रेक चाहिए। आज लाइफ बहुत फास्ट है, अगर हम लोग रात को काम करते हैं तो नेचुरली हम लोग दिन में सोते हैं। लेकिन अगर मैं अपने आप को, हम सभी अपने आप को रिवाइंड करें, मॉर्निंग सुबह से लेके 4 बजे तक जब हम लोग बोलते थे कि मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा, क्योंकि वो 4 AM का टाइम आपको एकदम फ्रेशनेस, आपको पॉजिटिविटी, आपको चक्रास को इनहेंस करता है, आपको उठने की हिम्मत देता है। आप बहुत ही ज्यादा अपने आप के बीच में एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, हर चीज को आप देखते हैं। और जैसे इसीलिए उसे राम प्रहर कहते हैं क्या? बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि ब्रह्म का समय है, क्योंकि उस समय, मैं वाकई कह रही हूँ व्यूअर्स एंड लिसनर्स, एक बार आप 2 दिन ट्राई करके देखिए। सुबह 4 बजे अगर उठ के अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और आसमान की तरफ देखेंगे, एंड जस्ट क्लोज योर आईज, आप फील करेंगे कि आप उस यूनिवर्स को, उसकी डिवाइन एनर्जी को, वो बिल्कुल आपके अंदर आ रही है। मीन्स कि जैसे कि कहते हैं ना कि रेगिस्तान में धूप में जब उसके ऊपर में बारिश आ जाए तो उसको कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, उसी तरह से अगर 4 AM से लेके 5 AM के अंदर में अगर उठ के हम मॉर्निंग में उस एनर्जी को, उस डिवाइन पावर को महसूस करते हैं, तो वो आपको बहुत पॉजिटिव थॉट्स देती है। और वही शाम, जब दिन में काम करके आप शाम को आते हैं, तो वो रिटायरमेंट का काम होता है, जहां आप अपनी फैमिली में अपनी जगह पे आना चाहते हैं। नेचर को देखिए कि पक्षी भी मॉर्निंग में उठ के चले जाते हैं, उनको भी दाना चाहिए, उन्हें भी खाना चाहिए, लेकिन सन सेटिंग में होते वही बर्ड्स, वही पक्षी अपनी अपनी जगह पर वापिस आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी आराम चाहिए। और वो आते कहाँ है? जहां उनका नेस्ट होता है, जो उनकी जगह होती है, जहां उनको रहना होता है। सेम वे विद दिस ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, ये एक कुदरत की बनी हुई चीज है। और ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये सुपरस्टिशियस नहीं है। जब आप मॉर्निंग से करके शाम को आप आते हैं, आप अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट की जो एनर्जी है, दैट इज रियली रिमार्केबल। आप उस एनर्जी में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पाते हैं, क्योंकि वो आपको अर्थ से जुड़ी एनर्जी को आपको और भी पावर देती है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ जब रोटेट करती है, उसी की पोजीशंस के साथ साथ में ही हम एनर्जी लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अमेरिका में बैठे हैं, अगर हमारे उसी के मुताबिक हम फील करें मैग्नेटिक एनर्जी को, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, आप लंदन गए हैं, आप इंडिया गए हैं, किसी और कंट्री में गए हैं, तो वहां पर भी जैसे जैसे मूवमेंट्स होगी उसी की तरह की एनर्जी होगी। पर जो 5 एलिमेंट्स हैं वो इन 9 प्लैनेट्स की पोजीशन के साथ ही जुड़े रहेंगे।
मैंने बहुत पहले भी एक उसको बहुत सिंपल वे में डिफाइन किया था वास्तु, जब मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज वास्तु, एंड आई सेड दैट ये ठीक है कि संस्कृति के हिसाब से वास्तु क्या है कि जो इंसान रहता है वो अलग है, लेकिन अगर आप देखें दैट वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. It is a blend of 5 elements of nature with the help of 9 planets who resides in 10 directions of your house to enhance 7 chakras, the 7 chakras and energy, cosmic energy from northeast to southwest. So what is Vastu? Is a blend of 5 elements of nature, and those 5 elements are air, water, earth, fire, space. With the help of 9 planets. कौन से planets है? Sun, Moon, Rahu, Ketu, Saturn, Mercury, Jupiter, Venus. ये हमारे सारे planets आ जाते हैं. And with the help of to enhance 10 directions. वो 10 directions कहाँ पे रहते हैं? That is north, south, east, west. Northeast, southeast, southwest, northwest. Space जो center of house. अब आपके 7 चक्रस हैं, because the energy always travels from northeast to southwest. जैसे कि मैंने बिगनिंग में आपको कहा कि 4 AM की जो एनर्जी है वहां से आपको एनर्जी आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, उस मैग्नेटिक एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं, और वो जब साउथ वेस्ट में जब शाम होती है, जब वो एनर्जी पहुंचती है तो वो आपके पूरे घर में डिस्पर्स करती है, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ी हुई है. So that energy which travels to enhance 7 chakras. So for traveling that energy which is traveling from northeast to southwest, 7 points कौन से आते हैं? जैसे कि हमारे बॉडी के 7 चक्रास हैं, 7 चक्र जिसको मूलाधार से लेके हम सारे चक्र कहते हैं, जो हमारे 7 चक्र हैं. अब योगा भी करते हैं तो आप इन्हीं 7 चक्रास को ही एनर्जाइज करते हैं, जो आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ देते हैं. वैसे ही लिसनर्स, व्यूअर्स, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की अपनी एनर्जी को डिस्पर्स नहीं होने, पूरे घर में डिस्पर्स करेंगे, उस एनर्जी को घर के सेंटर में आके डिप्रेशन में नहीं लाएंगे, वहां हैवीनेस नहीं लेकर आएंगे, तो कोई आपको नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो ओवरऑल यही कहूंगी कि यस, दिस इज नॉट सुपरस्टिशियस, दिस इज ए साइंस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन. We can, हम इसको फॉलो कर सकते हैं. मैं ये जरूर कहती हूँ कि you will not get a miracle, but results are remarkable if we follow the principles of Vastu. बिल्कुल रेवा जी, आपने जैसे कहा कि इट्स अ परफेक्ट साइंस एंड इट ब्लेंड्स द 5 एलिमेंट्स विद द प्लैनेट्स. सो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें हमेशा ये सवाल होता है, और कुछ लोग तो बहुत बिलीव करते हैं वास्तु में, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तु में बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज एज यू एक्सप्लेन्ड इट, सुपरस्टिशन समझ लो या कुछ भी समझ लो. सो अनलेस एंड अनटिल यू हैव द नॉलेज ऑफ इट, आधी नॉलेज से तो ज्यादा नहीं पता चलता है, इसलिए फुल नॉलेज होना जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई लिसनर्स एंड व्यूअर्स, यू नीड एन एक्सपर्ट who can guide you, who can explain you what is the importance and how you can get the positivity in your life, in your career, in your business, in your family, in your personal life or your professional life. So if you would like to connect with Reva ji, Reva Kumar, then the number to reach her is 510-868-3338. That is 510-868-3338. और जैसे कि रेवा जी ने बताया, इस पेंडेमिक के दौरान भी जिंदगी रुकी नहीं है, सब कुछ वर्चुअली हो रहा है. The world has actually in fact has come closer. तो अगर आप भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, ना सिर्फ यूएस में बल्कि कहीं भी ये शो आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं या फिर आप सुन रहे हैं, तो आप रेवा जी से कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज वो आपको फेस टाइम के जरिए या वर्चुअली या फिर फोन पर भी गाइड कर सकती है. एंड खास बात रेवा जी की ये है कि किसी भी साइट को विजिट करके तो बताती हैं वो, लेकिन अगर विजिट करना पॉसिबल नहीं हो तो भी वो आपकी जो नॉलेज आप शेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएगी कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट स्टेप्स. सो इट्स ऑलवेज बेटर and it's always helpful to connect with the expert herself. The number to reach again, Reva ji, is 510-868-3338.
38. If you would like to know more about Revaji and her Vastu Shastra that she always talks about, you can visit her website and you can get depth of knowledge there as well on her website and all the services Revaji provides to her clients. The website is worldofdivinevastu.com. जी Revaji. नेक्स्ट है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है वास्तु कंप्लाइन में तो उससे क्या होता है। देखिए, हम लोग हैं लाइफ के अंदर में नेचुरली है, अगर आप अपने देश से इस प्रदेश में आए हैं जिसको आप अपने जिंदगी को कहते हैं ना कि कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि से आए हैं, तो नेचुरली आप ग्रो करना चाहते हैं। अब अगर वो हमारे को सही जगह नहीं मिलती, सही डायरेक्शन नहीं मिलती, या वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी में कहीं वैसे हमें नहीं मिलती, तो उसका क्या उस डिफेक्ट होते हैं जहां रह रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हम लोगों की जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहती, अगर हमारा बिजनेस है वो ग्रो नहीं करता। आप बहुत भगवान से प्रेयर कर करके अपने बच्चे के लिए बच्चों को मांगते हैं, बच्चे आपकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन अगर कहीं पे साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, किसी डायरेक्शन में गलत में प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि कोई बच्चों को हेल्थ इश्यूज है, या बच्चे किसी गलत एक्टिविटी में आ जाते हैं, बच्चे प्रॉपर स्टडीज नहीं कर रहे हैं। सेम आप अगर किसी गलत डायरेक्शन में सो रहे हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट में मैं कहती हूँ कि स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं घर के मेल मेंबर्स को सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं, फैमिली नहीं ग्रो कर पा रही है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कहीं भी हो। तो मैं जहां पे भी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रेजिडेंस के लिए करती हूँ, बहुत कमर्शियल भी मेरे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो मोटल्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, या होटल्स हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब के लिए मैं काम करती हूँ ताकि हम उस एनर्जी से पूरा फायदा उठाएं। क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई ड्वेलिंग अगर हमारी वास्तु कंप्लायंट होती है, वास्तु बेस्ड होती है, तो नेचुरली हमें चारों तरफ से ग्रोथ ही ग्रोथ मिलती है। जी बिल्कुल रेवा जी, तो जैसे रेवा जी ने बताया कि ना सिर्फ रेसिडेंशियल बल्कि कमर्शियल भी, एजुकेशनल फैसिलिटीज है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए, रेवा जी है यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। एंड द नंबर टू रीच रेवा जी इज 5108683338। तो हम बात कर रहे हैं आज की क्या होगा अगर कोई स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग या कोई ड्वेलिंग कंस्ट्रक्ट तो हुई है बट नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु, तो उसके बारे में आज बात की जा रही है। सो सुपरस्टिशंस असाइड, दैट्स व्हाट द मेन फोकस इज टुडे। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अब इसी के ऊपर पे मैं एक चीज और भी बताना चाहती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा अपनी केस हिस्ट्री को भी डिस्कस करना चाहूंगी कि बहुत ही वेल रेनाउंड कंपनी थी जिन्होंने मेरे से कंसल्ट किया। जब उन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, तो तब वो उसको वास्तु को उन्होंने नहीं अपने दिमाग में रखा, या उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा भी सही, तो इस चीज को लेके कि अमेरिका में इन चीजों को कौन मानता है, एंड दे टुक इट वेरी लाइटली। वही कंपनी, बस उन्होंने सिर्फ एक डायरेक्शन को ही देखा था, वही कंपनी उन्होंने बहुत बड़ी आईटी की कंपनी स्टार्टअप किया, सब कुछ किया, लेकिन अब उस कंपनी को स्टार्ट करते ही विद इन 6 मंथ्स ही वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। क्योंकि अगर आप कोई भी आईटी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली आप ये चाहेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर को, जिसको भी आप रेडी करते हैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो, वो मार्केट में आए, उसको आप दे सकें। अब उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उस आईटी कंपनी को जब सेटअप किया गया, वहां पर सबसे ज्यादा कि नॉर्थ ईस्ट में ही सर्वर था। किसी भी कंपनी, आईटी की कंपनी को चलाने के लिए उनका जो की है, दैट इज कंपनी की देखा जाए तो दैट इज सर्वर। और अगर सर्वर आपका गलत डायरेक्शन में होगा तो आपको नेचुरली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सर्वर वो चलता है हीट के साथ में, और सर्वर की जगह होती है साउथ ईस्ट। अब वो सर्वर अगर आपने वाटर एलिमेंट की जगह पे, जहां पे नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे रख दिया, तो नेचुरली नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज ए हेड ऑफ अ वास्तु दिशा को देख के चले, तो वो आपको स्ट्रेस देगा, डिप्रेशन देगा, प्रॉब्लम देगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। साथ ही साथ में अब क्या हो रहा था कि जो सीईओ थे वो बैठते थे सेंटर में, दैट इज साउथ, और जो उनके साउथ वेस्ट में, उनके लेफ्ट साइड में उनके जो आगे नेक्स्ट मैनेजर थे वो बैठा करते थे। वहां पर मैनेजर जब साउथ वेस्ट में बैठ रहे हैं तो नेचुरली उन्हें ग्रोथ ज्यादा मिल रही थी। मतलब ग्रोथ किस तरह से मिल रही थी, मतलब ही वाज गेटिंग एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ।
सीईओ को कुछ पावर नहीं मिल रही थी और उन लोगों के आपस में डिस्प्यूट हो रहे थे। वही हुआ कि क्योंकि जो मैनेजर थे वो साउथ वेस्ट में होके इतने डोमिनेटिंग हो गए, एग्रेसिव हो गए कि वो अपनी कंडीशंस को पूरा करने के लिए अंदर ही अंदर से उन्होंने पूरा उस कंपनी के बारे में सारा सीखने, जितने भी क्लाइंट्स थे उन सबको अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर दी एंड दे बिट्रे। अब रीजन इसका यही था कि एक हमारा सर्वर गलत डायरेक्शन में था, दूसरा जो मैनेजर थे वो साउथ वेस्ट में बैठ रहे थे, और प्लस साउथ वेस्ट में जो साउथ में खुद जब बैठे हुए थे सीईओ बैठ रहे थे, तो उनकी जो लेवल था, फ्लोर लेवल था, दैट वाज आल्सो डाउन। जैसे कि साउथ वेस्ट से ज्यादा डाउन था, एक स्टेप डाउन आ रहा था। उसकी वजह से दे हैड अ प्रॉब्लम अलोंग विद दैट कि जो एम्प्लॉयज थे उनकी सिटिंग पोजीशन भी बहुत गलत थी, वो आती थी साउथ ईस्ट की तरफ में। अब नेचुरली है साउथ ईस्ट में अगर पोजीशन होगी तो एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, गुस्सा रहेगा, आर्गुमेंट्स रहेंगे, तो उसकी वजह से वो कंपनी एक जगह पे मोड़ पर, जब मेरे को बुलाया गया था वो इस जगह समय बुलाया गया था जिस कंपनी बिल्कुल ही फेल हो चुकी थी, डाउन हो गई थी। एंड आई वर्क विद दोस गाइज, I rectified that property without doing any renovation or remodeling, और मैंने उसको 70% में उसको वास्तु कंप्लाइंट उस प्रॉपर्टी को लेके आई विद द हेल्प ऑफ टूल्स, डिवाइन टूल्स जैसे कि पिरामिड्स है, इन सब से प्लस कलर्स की हेल्प ली। और आज वही कंपनी इस समय दे हैव स्टार्टेड अमेरिका के अलावा अलग अलग कंट्रीज में, 3 और कंट्रीज में भी वो कंपनी चल रही है। सो आई वुड लाइक टू से कि यस, इट वर्क्स, इट एग्जिस्ट एंड इट वर्क्स टू, बट वी हैव टू फॉलो देम। आप किसी भी मंजिल में पहुंचने के लिए, जब तक आप कभी ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी ड्राइव की और आप चले गए, आपको उसका एड्रेस चाहिए, आपको गाड़ी भी स्टार्ट करनी है, आपको जगह, मान लिया टेस्ला ने गाड़ी बनाई है पर फिर भी आपको खुद तो अलर्ट होकर बैठना ही पड़ता है ना। सेम वे कि आपको उसके लिए एड्रेस चाहिए, आपको जीपीएस भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। वैसे ही एक सही जगह पे पहुंचने के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। बिल्कुल, और वास्तु प्रिंसिपल्स फॉलो करने के साथ ही ये भी बेहद जरूरी है कि आपको फुल नॉलेज हो, बिकॉज हाफ नॉलेज इज एक्चुअली वर्स्ट देन हैविंग नो नॉलेज। बिल्कुल सुनीता, आपने सही कहा। बिल्कुल कई बार होता है कि गूगल पे आप ये देख लेते हैं कि गूगल पे ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा। मैंने बताया कि कई बार जैसे शो सुन लेते हैं, अब मेरे को किसी एनर्जी को कट ऑफ करने के लिए कॉपर वायर चाहिए थी, मैंने बताया तो कि एस्ट्रोलॉजर थे, किसी पंडित जी ने सुना, जब मेरे को क्लाइंट ने बुलाया तो मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया, उनके बाथरूम में जहाँ टॉयलेट सीट के पास में कॉपर वायर का इतना सा टुकड़ा लगाया हुआ था। आई थिंक व्हाट इज इट, सिर्फ पंडित जी ने बोला कि यहाँ कॉपर का टुकड़ा लगा दो। नो, you have to cut off that property portion energy, कि वो हमारे बाथरूम की एनर्जी कहाँ है, क्योंकि वाटर एलिमेंट एक जगह आपको फायदा देता है, वही एलिमेंट आपको दूसरी जगह नुकसान भी देता है। तो आपको ये देखना है कि हमारे को जो नुकसान जगह वाली जगह पे आ रहा है, उसको हमें ये नहीं है कि सिर्फ एक फ्लश वाली जगह के ऊपर मैं अपने कॉपर का टुकड़ा लगा दिया तो आपने कर दिया। नो, यू हैव टू रेक्टिफाई और यू हैव टू शिफ्ट दैट एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। Very true. So it is tailored for your need. It is individually tailored kind of guidance. That's what Reva ji provides to you. And we are not forgetting, we have very less time, लेकिन हम आपके साथ बात करना चाहेंगे टिप ऑफ द डे के बारे में, जो रेवा जी लेकर आती हैं आपके लिए हर बार द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में। और आज की हमारी टिप है हाउ टू हील एंड सील रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। It's a very, very important tip that Miss Reva ji is going to give you right now. Yes, of course, बिल्कुल, how to heal and seal a relationship, क्योंकि रिलेशनशिप अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं है, रिलेशनशिप आपका अपने फ्रेंड्स के साथ भी है, आपका कोलिग्स के साथ है, सबऑर्डिनेट्स के साथ है, इवन कि कई बार रिलेशन वो भी बन जाते हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं इकट्ठे, तो भी आपका उनसे बात करते करते वही रिलेशन में भी आ जाता है। हाउ टू हील एंड सील, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके साथ में कोई इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता। अगर जंगल में शेर भी चलता है तो उसके साथ ही साथ 4 शेर और होंगे, क्योंकि हर किसी को स्ट्रेंथ चाहिए, तो आपको भी चाहिए। तो आप उस हील और सील कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल रेमेडी दे रही हूँ और उसको करने की कोशिश कीजिए।
आपको बहुत सिंपल वे में लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी किसी अपने ब्रदर से, सबॉर्डिनेट से, किसी से भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि रिलेशनशिप की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट ऑफ योर प्लेस, चाहे आपका बिजनेस की जगह हो, चाहे आपके घर की जगह हो, आपको क्या करना है, आपको किसी भी दिन फ्राइडे का दिन लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, दैट इज द बेस्ट डे, फ्राइडे के दिन में आप व्हाइट पेपर के ऊपर में ग्रीन पेन के साथ में आप जिसके साथ अपना रिलेशन में हील और सील करना चाहते हैं उनका नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद छोटे से पेपर पे उसके चारों तरफ एक राउंड सर्कल बना दीजिए, उसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद में एक छोटी सी कोई भी कंटेनर ले लीजिए, चाहे ग्लास बॉटल ले लीजिए, चाहे सिल्वर की कोई छोटी सी डिबिया होती है वो ले लीजिए। यू हैव टू पुट दैट पेपर इन दैट कंटेनर एंड पोर हनी डालिए इसके ऊपर और उसको अच्छी तरह से बंद करके अब आपको क्या करना है, आप अपने मेन एंट्रेंस डोर पे जाइए, उस कंटेनर को अपने हाथ में लीजिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके घर का उस जगह का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है। वहां पे जाके चुपचाप जहां पे भी आपका नॉर्थ वेस्ट पड़ता है उस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप जाके उस कंटेनर को किसी भी आप जिप लॉक में डाल के छिपा के रख दीजिए और फिर देखें कि वो एनर्जी एयर एलिमेंट कैसे आपके रिलेशन को हील और सील करता है। रेवा जी, छिपा कर क्यों रखना है? क्योंकि आपको उसको ग्रो करना है, आपको नजर नहीं लगनी है, आपको उसको बुलाना है अपने पास में, तो उसको आप उस कॉर्नर में हील एंड सील मतलब करना है। कहते हैं ना कि कई बार कोई चोट लगती है तो आप उस पर बैंडेड क्यों लगाते हैं, उसको जख्म को भरने के लिए लगाते हैं ना कि उसमें कहीं जर्म्स ना चले हैं। Heal and seal, keep it on the side and then see कि उस एनर्जी को कितनी जल्दी आप अपनी तरफ खींचते हैं, but it has to be in northwest corner of your house. बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल टिप रेवा जी। एंड लिसनर्स, व्यूअर्स, नेक्स्ट वीक हम फिर से हाजिर हो जाएंगे रेवा जी के साथ लेकर द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, सेम डे सेम टाइम, दैट मींस थर्सडे को 7 PM ईस्टर्न टाइम एंड 4 PM पैसिफिक टाइम। दिस इज आरजे सुनीता राज नाउ सेइंग अडियोस। थैंक यू रेवा जी। Thank you Sunita, thank you viewers, thank you listeners, जय माता। Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.